अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल के स्मैकडाउन की शो की बात की जाए तो स्मैकडाउन के शो की एंडिंग में हमें एक हिंट मिला कि केविन ओवेंस फाइनली अपना फेस टर्न को कन्वर्ट करके हील टर्न करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मैच के बाद जब केविन ओवेंस मैच को हार जाते हैं और एक तरीके से जैकोब फार्टो कोडी रोड्स को यूज करते हैं रेफरी को डाउन करने में, जिसका फायदा उन्हें मिलता है, ब्लड लाइन को मिलता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और बाद में कोडी रोड्स और केविन ओवेंस एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। लेकिन फाइनली ऐसे हिंट मिल रहे हैं कि केविन ओवेंस फाइनली हमें हील टर्न करते हुए नजर आ सकते हैं, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक्निकली केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में करना चाहिए था कि केविन ओवेंस हील टर्न कर जाए, वहां पे तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन देरी से ही सही, लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन ओवेंस को हील टर्न कराने जा रही है। और यह तो एक्सपेक्टेड है कि केविन ओवेंस की आप बात कर रहे हैं, रैंडी ऑर्टन की बात कर रहे हैं, ये सब आने वाले दिनों में एक बार फिर से अपने हील टर्न में नजर आने वाले हैं, और केविन ओवेंस तो डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर देखे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट बैड ब्लड में जो ब्लड लाइन का मैच होने वाला है, क्या वहां पे केविन ओवेंस कोडी रोड्स के ऊपर टर्न होते हुए नजर आ सकते हैं? वेल, इसके बारे में बात की जाए तो चांसेस रखने चाहिए कि कुछ हमें अनएक्सपेक्टेड होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि रोमन रिंग्स को एक तरीके से डाउन करने के लिए ब्लड लाइन के बाकी मेंबर आएंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि कोडी रोड्स को अगर सेव करने के लिए कोई आएंगे तो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ही आएंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बार फिर से और तगड़े तरीके से हील टर्न को टीच करना है, तो फाइनली बैड ब्लड वह जगह होने वाली है जहां पे फाइनली वह सीन हमें देखने को मिल सकता है, और बाद में हो सकता है कि केविन ओवेंस को एक और मैच भी मिल जाए कोडी रोड्स के साथ में, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रिंग्स के स्टोरी लाइन में देखी थी कि केविन ओवेंस को बैक टू बैक 1 सालों तक मैच मिलता ही रहा था, और वन ऑफ द ग्रेट मैचेज उन्होंने सारे डिलीवर किए। अब कोडी रोड्स के बारे में हम बहुत सारे मैचेस के बारे में बात किए हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी मैच में एक अच्छे स्टोरी लाइन को बुक नहीं किया। अभी करंटली एजे स्टाइल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी नहीं कर रही है, लिटरली कुछ भी नहीं कर रही है। कोडी के मैच के बाद उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन केविन ओवेंस एक ऐसे सुपरस्टार है जो मिड कार्ड में रहे, लोअर कार्ड में रहे या अपर कार्ड में रहे, ऑलवेज परफॉर्मेंस अपर लेवल की उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और फाइनली बैड ब्लड की बात की जाए तो बैड ब्लड में उनका यदि टर्न देखने को मिलता है तो ये एक काफी एक्सपेक्टेड टर्न होगा, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोडी रोड्स के ऊपर वह टर्न होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंट पिछले कुछ दिनों में मिले हैं जो क्लियर दिखाता है कि कोडी रोड्स से बिल्कुल भी केविन ओवेंस खुश नहीं है। और यहाँ पे केविन ओवेंस अपने ऊपर दोष भी नहीं ले सकते, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने रोमन रिंग्स को मैच में हराने के लिए, रोमन से ब्लड लाइन से सेव करने के लिए कोडी को बार बार सेव किया है, लेकिन फाइनली कोडी रोड्स रोमन रिंग्स के साथ ही टीम अप कर चुके हैं, और केविन ओवेंस के लिए इससे बेकार चीज कुछ भी नहीं होने वाली है। केविन ओवेंस ने इतना टाइम जो इन्वेस्ट किया कि ब्लड लाइन से अलग रखा जाए कोडी को, फाइनली वह ब्लड लाइन के साथ ही अलाइन हो चुके हैं रोमन रिंग्स के ब्लड लाइन के साथ। तो देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कब उनको फाइनली टर्न देती हुई नजर आती है, कब फाइनली हील केविन ओवेंस हमें नजर आते हैं, क्योंकि हील केविन ओवेंस का लेवल कुछ अलग ही होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट में कोडी रोड्स के ऊपर केविन ओवेंस का टर्न करा सकती है? इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।